इस घटना के बाद यशोदा मैया थोड़ा डर गई, तो उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद। क्योंकि कोई भी आ रहा है ना, जान ना पहचान, कोई भी दरवाजे पर आएगा, आकर कहेगा अरे हमने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ है। बोले दर्शन करने। भगवान इतने प्रसिद्ध हो गए थे, तो बोले हमें दर्शन करने। तो यशोदा मैया को लगा किसी ना किसी की नजर लगी है, जो ऐसा संकट आया, तो उन्होंने कह दिया दर्शन बंद। उनका ऐलान करना हुआ, महादेव जी का गोकुल पहुंचना हुआ। महादेव जी कहे हम भी देखे जरा भगवान का ये अवतार, क्योंकि ये भगवान का सबसे सुंदर अवतार है। 24 अवतारों में माना गया सबसे सुंदर और पूर्ण अवतार अगर कोई है तो वो है कृष्ण अवतार। भगवान ने इस अवतार में सब किया, पूर्ण अवतार है। भगवान ने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। इसलिए कहा गया ना, श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर है, यही अंतर है। श्री राम मर्यादा में थे, वो अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, वो नियम नहीं तोड़ेंगे, उनके जो नियम बनाए गए हैं उसी के अंदर। भगवान ने सब किया। कृष्ण पूर्ण अवतार है, सभी कलाएं हैं उसमें, और सबसे सुंदर अवतार है। अब पूर्ण है तो इसीलिए हर चीज है, सुंदरता भी भरपूर है, कला भी भरपूर है। भगवान को क्या नहीं आता था? युद्ध नहीं आता था, कि शिक्षा नहीं आती थी, कि नृत्य नहीं आता था, कि संगीत नहीं आता था, सब कुछ आता था भगवान को। तो महादेव जी आते कि हम भी दर्शन करें, इतना सुंदर रूप लिया है भगवान ने। अब महादेव जी ने वेशभूषा बदली अपनी। अब वेशभूषा तो क्या ही बदली, सिर्फ कपड़े बदले, बाकी सर्प गले में अभी भी है, भस्म अभी भी लगाया हुआ है। अब ये देखकर बड़े से बड़ा डर जाए, कौन अपना छोटा सा बच्चा गोद में दे? तो यशोदा मैया के घर पहुंचते हैं, कहते अरे मैया मैंने सुना है आपके घर लाला हुआ है। मैया ने कहा हाँ हुआ है। बोले मुझे उसके दर्शन करने हैं। मैया ने कहा देर कर दी आपने, लाला के दर्शन तो बंद हो गए। अब कुछ समय बाद आइएगा। भोले बाबा कहते अरे हम बड़ी दूर से आए हैं, पर्वतों से आए हैं, बार बार आना मुमकिन नहीं है, हमें एक बार दर्शन करा दीजिए। मैया क्या कहती है? तो महाराज इस प्रकार महादेव जी ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। अब भगवान यहां अपनी लीलाएं शुरू कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहली लीला कौन सी करी जो बहुत प्रसिद्ध हुई? बताइए, भगवान की सबसे पहली लीला कौन सी थी? माखन चोरी। कि प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। अब यहां भगवान दोपहर का समय घर पर बैठे हैं। भगवान को लग रहा है कि लीला बहुत ही रसमय लीला है, सबको बड़ा आनंद आएगा। पर भगवान को लग रहा है इस लीला का आनंद यशोदा मैया कभी नहीं ले पाई। उन्हें तो हर वक्त उल्हाने सुनने को मिलेंगे, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने वो कर दिया। तो ऐसा क्या करे कि इस लीला के पहले दर्शन ही यशोदा मैया करे? भगवान सोचते 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 फिर भगवान कहते काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करते हैं। देखिए चोरी करना भी आसान नहीं है, क्योंकि अच्छा चोर कौन? जो पकड़ा ना जाए। पकड़े गए तो कैसे चोर? अच्छा चोर वही जो कभी पकड़ा ना जाए। अब भगवान को लग रहा है बाहर पहली बारी चोरी करने गए, पकड़े गए तो नाम खराब हो जाएगा, घर पे तो कोई भी कहानी बना देंगे। तो भगवान ने दोपहर का समय चुना। दोपहर में सब सोते थे, तो भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। उस वक्त माखन का भी कमरा होता था। एक हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी माखन का गोला। तो नवनीत निकालते हैं, भोग लगाने ही वाले हैं कि भगवान के ठीक सामने एक दर्पण पड़ा है, कांच, शीशा। अच्छा, भगवान ने आज तक शीशा नहीं देखा है, उनको ये पता भी नहीं है शीशा होता क्या है, दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है।
अब जिसने उस वक्त फोन होते नहीं थे, तो जिसने शीशा नहीं देखा उसने असल में आज तक खुद को नहीं देखा। तो भगवान की नजर जैसे ही उस दर्पण पर पड़ती है कि भगवान ने तुरंत हाथ पीछे कर लिए। भगवान कहते अच्छा ये माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ो रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे है। भगवान कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कही है, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ही भी खवाऊंगा। और ये कहकर भगवान हाथ आगे करते कि ये लिखा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन। भगवान कहते अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, पर तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो, तैने पहले से ही माखन ले रखो है। भगवान कहते कोई ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं कहूंगी। अच्छा यशोदा मैया पीछे से ये सब देख रही है कि कैसे भगवान कांच के सामने अपने आप से, उनको बहुत प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तब यशोदा मैया ने आवाज लगाई कन्हैया। भगवान डर गए। यशोदा मैया आते अरे कन्हैया किससे बातें कर रहा है और यहां क्या कर रहा है, तुझे यहां क्या काम, माखन चाहिए तो मुझे कहता। भगवान कहते मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो। देखिए भगवान को लग रहा है ये नया छोरा, इस पे क्या भरोसा करना, कहीं इसने मेरी बात कह दी तो भगवान को लग रहा है ये कुछ कहे इससे पहले ये मुझे फंसा, इससे पहले मैं इसको फंसा। तो भगवान कहते मैया मैं माखन की रखवारी के खातिर इस कमरे में आयो तो मैंने देखा कि एक छोरा माखन चुरा रहा है। मैया कहती अच्छा तो तूने उस छोरे को समझाया नहीं? बोले मैंने समझाया कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से मांग ले। बोले उसने क्या कहा? बोले मैया मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोकू आंख दिखाए। भगवान कहता अच्छा कहाँ है वो छोरा, दिखा तो। भगवान यशोदा मैया को लेकर आते और कांच के सामने खड़े करके दे दे के छोरो। यशोदा मैया कहती कन्हैया ये छोरा तू ही है। भगवान कहते मैं कैसे? यशोदा मैया ने भगवान को गोद में उठाया। भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, यशोदा मैया को तो देखते ही है रोज। तो उन्होंने कहा कि देख मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, पर उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? तो भगवान भी थोड़ा सोच में पड़ गए। यशोदा मैया ने कहा इसको हम दर्पण कहते हैं, इसमें हम अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। अब ये समझाने में दर्पण क्या होता है, प्रतिबिंब, बच्चे तो सवाल बहुत करते हैं ये तो ये क्यों, वो तो वो क्यों। इस सवालों के चक्कर में यशोदा मैया भूल गई कि अगर दर्पण के सामने खड़ा था तो फिर असल में चोरी करने कौन आया था, वो भूल गई। और यशोदा मैया की एक आदत थी, भगवान तो रोजाना कोई ना कोई लीला करते थे, और जब भी भगवान ऐसी कोई हरकत करते यशोदा मैया उनको गोद में उठाती और पूरे ब्रज में हर घर जाती और सबको जाकर के दे अरे आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है। तो यशोदा मैया बस निकल गई तो भूल गई। पर यहां भगवान की पहली कोशिश विफल हुई, भोग नहीं लगा पाए ना। भगवान कहते चलो कभी और कोशिश करेंगे।